हेलो एवरीवन, वेलकम टू एबी एकेडमिक्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, जो सीरीज़ हमारी चल रही है एंशिएंट इंडिया की, प्राचीन भारत, यानी कि एमसीक्यू टेस्ट सीरीज चल रही है। अब एंशिएंट इंडिया के जितने भी इम्पोर्टेंट जितने टॉपिक से क्वेश्चन हैं वो सभी आपके यहाँ पर कराए जाएंगे। ठीक है, तो इसी सेशन में आज हम आपका दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, जो शाम को 6 बजे आपको क्लास मिलती है। उसी सेशन की शुरुआत करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। नवपाषाण काल में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर किस कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। देखिए, पॉइंट याद रखिए, नवपाषाण काल के समय की बात है। भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, क्वेश्चन ही बता रहा है उत्तर और पश्चिम में, यानी कि नॉर्थ और वेस्ट के एरिया में कौन सा ऐसा स्थान था जहाँ पर एग्रीकल्चर के जो स्टार्टिंग के जो हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है, ऐसे कुछ साक्ष्य वहाँ पर मिलते हैं। तो वो जगह कौन सी है, तो वो आपका ऑप्शन होगा मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं मेहरगढ़ की। देखिए, मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान में स्थित है। बलूचिस्तान कहाँ है, जो आज वर्तमान में पाकिस्तान में है। एक पूरा स्थल है। ठीक है, वहाँ पर पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी कि सिर्फ नवपाषाण काल को ही नहीं, यहाँ तक कि जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा जो सभ्यता थी, उसके भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। निम्नलिखित में से किस स्थानों में से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के लिए वो कौन सी जगह जो थी वो प्रसिद्ध है। ठीक है, ये चीज़ आपसे पूछी गई है। तो आपका पहला ऑप्शन है औदे, दूसरा है बागौर, एक लेखनिया और बोरी। ये 4 ऑप्शन आपके पास पूछे गए हैं। तो जिसका राइट आंसर है वो होगा बागौर। अब एक बात यहाँ पर आती है कि बागौर कहाँ पे है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। बागौर जो है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। आप इस बात को याद रखेंगे, जो बागौर है वो राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में है। राजस्थान किस जिले में है, तो आप बताएंगे भीलवाड़ा जिला। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट भीलवाड़ा में वो चीज़, ये जो स्तन बागौर है वो एक बागौर एक बाघौर है, वो मध्य प्रदेश में जो बाघौर है। ठीक है, ये राजस्थान में है। ठीक है, इसका कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट और है वो देख लेते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक जो साक्ष्य हैं वो मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम के निकट आजमगढ़ पुरा स्थल पर भी मिले हैं। यानी कि इसके अलावा एक अगर यही क्वेश्चन सेम आता है और बागौर ना होकर एक ऑप्शन आपको मिलता है आदमगढ़, अगर आपको मिलता है आदमगढ़ तो आप आदमगढ़ को भी टिक करेंगे। ये नर्मदापुरम में मध्य प्रदेश में। ठीक है, आदमगढ़ में भी मध्य पाषाण काल से संबंधित पशुपालन के प्रमाण वहाँ पर भी मिलते हैं। तो आप 2 पॉइंट याद रखेंगे, एक तो बागौर है, दूसरा है आदमगढ़। ठीक है, यानी कि नर्मदापुरम के पास एमपी में आदमगढ़ है, वहाँ पर भी आपके इसी प्रकार के प्रमाण आपको मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नब्दा टोली किस राज्य में स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पूछा गया आपसे कि नब्दा टोली ये एक मध्य प्रदेश का उत्खनन क्षेत्र है। तो कहाँ पर होगा, तो मैं आपको पहले से बता दूं, ये मध्य प्रदेश का स्थान है। ठीक है, और इसके बारे में कुछ चीज़ें आप लोग याद सुन लीजिए ध्यान से, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। पहली बात तो ये है कि ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, दूसरी बात ये है कि इसका उत्खनन कौन करता है। इसका उत्खनन करता है पूना के प्रोफेसर होते हैं, प्रोफेसर हैं HD संकालिया। ठीक है, मैं नाम लिख रहा हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिए HD संकालिया। ठीक है, जो पूना के प्रोफेसर हैं, पूना में कौन सा कॉलेज था, डेक्कन कॉलेज है वहाँ पर, उसी के प्रोफेसर थे HD संकालिया। उन्होंने ही इस स्थान का जो उत्खनन था, यानी खुदाई थी, वो कराई थी। ठीक है, और ये जो स्थल है, इस महाद्वीप में सबसे विस्तृत यानी सबसे बड़ा उत्खनन ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, यानी नब्दा टोली किस काल संबंधित है, तो आप बताएंगे ताम्रपाषाणकालीन, और एक सबसे बड़ा स्थल था उस समय का। ठीक है, यहाँ पर जो इसकी तिथि निर्धारित की गई थी वो 1500 से लेकर 1300 ईस्वी पूर्व के आसपास इसकी तिथि लगाई गई थी, और ये एक ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। इस बात का आप याद रखेंगे। नब्दा टोली कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। किसने खुदाई कराई थी, तो आप बताएंगे HD संखालिया, जो पूना के प्रोफेसर थे डेक्कन कॉलेज में, है ना। और ये जो स्थल था अपने समय का उस महाद्वीप में सबसे बड़ा उत्खनन स्थल था, और इसका संबंध ताम्रपाषाणी काल से था।
ये बात आप याद रखेंगे। और उसकी तिथि की बात की जाए तो 1500 से लेकर 1300 के मध्य निर्धारित की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किससे की जाती है? बृहद पाषाण, तो इसकी स्थान पहचान की जाती है मृतकों के दफनाने से। ठीक है, आप इस पॉइंट को याद रखेंगे, मृतकों के दफनाने से रखी जाती है। अब एक चीज़ यहाँ पर आप लोग समझ लीजिएगा कि बृहद पाषाणिक स्थल होते क्या है। ठीक है, देखिए नवपाषाण कालीन जो एक युग था दक्षिणी भारत में, वहाँ पर जो शव थे, डेड बॉडीज थी, उनको जो क्रिमिनेशन था, उनकी समाधियाँ थी, उनकी परंपरा अलग तरीके से थी। ठीक है, तो जो समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित थे उनको बृहद पाषाण यानी भी मेगालिथिक भी कहते थे। जो बड़े बड़े पत्थरों से उनकी स्मारकें बनती थी उसको बृहद पाषाण या फिर मेगालिथिक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसके अलावा शिष्ट समाधि भी वहाँ पर स्थित थी। मैं बता रहा हूँ आपके लिए, आप लोग लिख लीजिएगा, शिष्ट समाधि। ठीक है, एक शिष्ट समाधि भी वहाँ पर थी। और एक आपका आता है पिट सर्किल, यानी गड्ढे में भी वो करते हैं। ठीक है, गड्ढे में भी वो लोग करते थे, दफनाते थे। इसके अलावा एक और था डोलेमोन, आपने सुना होगा इसका नाम। एक डोलेमोन क्या था तो ये बताएंगे आप। बृहद पाषाणिक स्मारकी स्थल एक प्रकार का ये था, एक कंदराएं गुफाएं वगैरह भी हुआ करती थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन है। देखिए एक्सप्लेन करने का मतलब ये आपको कई सारी चीज़ें एक क्वेश्चन समझ में आती हैं, इसीलिए मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। अगला, राग का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालीन स्थल से संबंधित है? ठीक है, तो देखिए राग का जो टीला था वो था संगनकल्लू। पहली बात, इसका राइट आंसर क्या होगा? संगनकल्लू। संगन लिखा हुआ, संगनकल्लू। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। ये संगनकल्लू है। ठीक है, संगनकल्लू। अब देखिए कहाँ है ये, पहली बात ये संगनकल्लू कहाँ पे, तो आप बताएंगे कर्नाटक में है। वर्तमान इसकी स्थिति जो है आप जरूर याद किया करिए, क्योंकि कई बार आपसे क्वेश्चन मैथ द कॉलम में पूछ लिया जाता है, स्थल दे देता है और किस राज्य में है उनसे मिलान करने के लिए, है ना। तो पहली बात तो ये है कि संगनकल्लू कहाँ है? कर्नाटक में है, मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित है। और यह एक नवपाषाणकालीन, ठीक है, लिखा भी है, नवपाषाणकालीन स्थल है। और इसका जो संबंध था वो राग के टीले यहाँ पर मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा पशुपालन रहा होगा और वो गोबर वगैरह इकट्ठा करते होंगे, उसी को जलाते थे, वही एक राग का टीला नुमा बन गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो सबको लिए पता होगा, गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका बहुत प्रसिद्ध है, जाना जाता है उसके लिए। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में आती है कि भीमबेटका कहाँ है। तो भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश में है। पहली बात आप लोग इसको याद रख लीजिए कि आपका मध्य प्रदेश में है भीमबेटका। ठीक है, और यहाँ पर इसकी जो खोज थी, शायद बाकड़कर जो थे एक इतिहास स्टोरियन रहे हैं, उन्होंने इसके बारे में पता लगाया था। लगभग यहाँ पर 700 के आसपास शिलाश्रय और लगभग 500 के आसपास चित्र यहाँ पर पाए गए, जो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैरिक मृदभांड यानी कि पात्र, गैरिक मृदभांड को एक नाम दिया गया, इसमें मैंने लिखा नहीं, आप लोग लिख लीजिए, OCP। ठीक है, OCP भी आता है कि नामकरण कहाँ हुआ था, तो नामकरण वो हुआ था हस्तिनापुर में। ठीक है, हस्तिनापुर के क्षेत्र में हुआ था। और गंगा यमुना दोआब की जो संस्कृति का परंपरा रहा, उस संस्कृति के साथ ही शुरुआत होता है चीज़ें। ठीक है, यानी गंगा यमुना संस्कृति के आसपास का क्षेत्र है ये हस्तिनापुर। ठीक है, यहीं पर मृदभांड मिले थे। ठीक है, मिट्टी के बर्तन वगैरह मिले थे, तो उनको गैरिक मृदभांड कहा गया, यानी कि OCP कहा गया था। ठीक है, हस्तिनापुरी खुदाई के दौरान ये सबसे पहले मिले थे। और उसकी खुदाई किसने कराई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, प्रोफेसर BV लाल। अभी रिसेंटली में इनका निधन हुआ है। प्रोफेसर BV लाल जी ने इस जगह खुदाई की थी और यहीं पर गैरिक मृदभांड के कुछ साक्ष्य मिले थे। इनका नाम OCP के नाम से किया गया था। ठीक है, चलिए उन्हीं के निर्देशन में इस जगह खुदाई हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विंध्य क्षेत्र में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो सर्वाधिक जो मानव कंकाल जो मिले हैं वो कौन सी जगह है, वो आपकी है लेखिया। लेखहिया है, यहाँ लेखिया लिखा हुआ है, लेख और हिया। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आती है कि लेखिया का जो वो था वो किसने कराया था, तो शिलाश्रय है एक डॉक्टर JN पांडे की पुस्तक थी पुरातत्व विमर्श, उसमें उन्होंने इस क्षेत्र का वर्णन किया था कि यहाँ पर लगभग 17 मानव कंकाल यहाँ पर मिले हैं।
जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में थे और कुछ छत बिछत यानी कि टूट फूट गए थे जो मिले थे। यानी यहाँ पर जो है एक इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका के एक ओरेगन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे जॉन आर लुकास। जॉन आर लुकास, जॉन आर लुकास, उन्होंने यहाँ पर आकर थोड़ा ऑब्जर्वेशन किया था, तो वहाँ पर उनको लगभग 27 यानी कि 27 मानव कंकाल यहाँ पर उनको मिले थे इस जगह पर। ठीक है, बिंद क्षेत्र में। वो जगह कौन सी है? वो जगह है लेखिया। ठीक है, चलिए आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछते हैं राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो आप इसको बताएंगे। सिंपल सी बात है, भोपाल में। भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, उसकी राजधानी है। आप लोग समझते होंगे इस चीज़ के लिए। ये भारत संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्तशासित संगठन है एक, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है? तो वो आपका कहाँ है? वो भी आपका भोपाल में। ठीक है, ये संग्रहालय दोनों एक से ही, उसका नाम राष्ट्रीय मानव संग्रहालय या फिर ये कहें कि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है, तो आप बताएंगे वो भोपाल में ही है। दोनों का नाम एक ही है, बट क्वेश्चन अलग तरीके से आपसे पूछा गया है। ये शायद एमपी में क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्जाम में, शायद एमपी पीसीएस में ही क्वेश्चन आया था, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। शायद 2019 या 20 के आसपास का क्वेश्चन ये रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। शायद 10 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे होंगे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास हमारी आएगी वो सैंदव सभ्यता से होगी। ठीक है, अब जो मैंने प्रागैतिहासिक काल का युग था वो पूरा पढ़ लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे मैंने पढ़ा, मैंने आपको समझा दिए हैं, बता दिए हैं। इसके अलावा कोई अगर अपडेट आता तो आपको अपडेट कर दूंगा, बता दूंगा। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा सेशन शुरू होगा वो होगा सैंदव घाटी की सभ्यता एवं संस्कृति का। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे किसी अगले सेशन में। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। धन्यवाद।